कभी सोचा है हर दिन हम क्या सोच रहे होते हैं? किस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं? वरीज, होप्स या ग्रैटिट्यूड? और क्या ये पॉसिबल है कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बना रहे हैं? रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट डेली टीचिंग्स इसी कॉन्सेप्ट को रोजाना जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका देती है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है, एक रिमाइंडर कि हम अपने माइंड और इमोशन से अपनी लाइफ शेप करते हैं। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल को डेली रिफ्लेक्शंस के फॉर्म में समझाती है। हर दिन एक छोटी टीचिंग, एक डायरेक्शन, जिससे हम अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन अपलिफ्ट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, एक ऐसी जर्नी जहां थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ मिलकर रियलिटी बनाते हैं। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोंडा बर्न कहती हैं, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। ये किताब का फाउंडेशन है। हर थॉट एक सिग्नल है जो यूनिवर्स तक जाता है, जैसे एक फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप कंप्लेन, फियर या नेगेटिविटी में जीते हैं तो यूनिवर्स वही वापस करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इनविजिबल रूल है, जो आप सोच रहे हो वही आप बना रहे हो। एक छोटी सी कहानी। एक इंसान हर दिन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता था और हर दिन वही प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं। जब उसने ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी पर फोकस किया, धीरे धीरे उसके सर्कमस्टेंसेस बदलने लगे। रोंडा बर्न लिखती हैं, व्हाटएवर यू गिव योर एनर्जी टू, इट एक्सपैंड्स। लेसन सिंपल है, अपने थॉट्स पर गार्ड बनाओ। हर दिन पॉजिटिव चूज करो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। चैप्टर 2, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक पावरफुल वाइब्रेशन है। जब आप थैंकफुल होते हैं, यूनिवर्स और ज्यादा रीजंस देता है थैंकफुल होने के। ये चैप्टर बताता है कि हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखने या बोलने से वाइब्रेशन इंस्टेंटली शिफ्ट होती है। रोंडा बर्न सजेस्ट करती हैं कि सुबह उठते ही कम से कम 10 चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो और रात को सोने से पहले उन मोमेंट्स को याद करो जिन्होंने आज खुशी दी। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट है, जितना आप एक्सप्रेस करते हो उतना यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स रिटर्न करता है। एक इंसान रोज लिखता था, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, फॉर माई जॉब, फॉर द लव अराउंड मी। पहले उसे लगता था ये रिचुअल बस एक एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी माइंडसेट और एक्सपीरियंसेस दोनों बदलने लगे। लेसन ये है कि ग्रैटिट्यूड टर्न्स ऑर्डिनरी डेज इनटू ब्लेसिंग्स। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फीलिंग्स। बर्न कहती हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ पॉजिटिव सोचना इनफ नहीं, आपको वो इमोशन फील करना पड़ता है जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप खुशी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले खुश महसूस करना सीखो। अगर अबंडेंस चाहते हैं तो ऑलरेडी अबंडेंट फील करो। ये चैप्टर बताता है कि आपके फीलिंग्स ही आपके फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। आपका मूड आपका मैग्नेट है। रोंडा लिखती हैं, यू कैनॉट फील बैड एंड अट्रैक्ट गुड। इसका मतलब आपका इमोशनल स्टेट ही आउटकम डिसाइड करता है। एक वुमन डेली विजुअलाइज करती थी अपनी ड्रीम लाइफ, लेकिन हर बार डाउट करती थी। जब उसने अपने इमोशन शिफ्ट की और फेथ फील करना स्टार्ट किया, तभी रिजल्ट्स अपीयर होने लगे। लेसन क्लियर है, इमोशन से यूनिवर्स सुनता है, वर्ड से नहीं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ। बिलीफ वो सीड है जिससे मैनिफेस्टेशन उगती है। रोंडा बर्न कहती हैं, अगर आप बिलीव नहीं करते तो यूनिवर्स सिग्नल कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर हम कुछ चाहते हैं पर अंदर से डाउट करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये डाउट ही बैरियर है। यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करता है आपके बिलीफ के वाइब्रेशन पे, ना कि आपके वर्ड्स पे। ये चैप्टर हमें सिखाता है बिलीव फर्स्ट देन सी, क्योंकि जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं तो एक्शंस और एनर्जी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं। एक पर्सन ने अपनी ड्रीम जॉब इमेजिन की और हर दिन उस फीलिंग में रहा जैसे वो जॉब मिल चुकी हो। कुछ हफ्तों में अपॉर्चुनिटी उसके सामने थी। बिलीफ ने डायरेक्शन दी और यूनिवर्स ने रेस्ट हैंडल किया। लेसन है, फेथ बिना रिजल्ट नहीं मिलता। चैप्टर 5, आस्क, बिलीव, रिसीव। रोंडा बर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स बताती हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क, यूनिवर्स से क्लियरली मांगो जो चाहिए, स्पेसिफिक हो जाओ। बिलीव, फेथ रखो कि वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे लिए क्रिएट हो रही है। रिसीव, आप उस फीलिंग में रहो जैसे वो मिल चुकी हो। अक्सर लोग आस्क करते हैं पर बिलीव नहीं करते। जब तक बिलीफ और फीलिंग स्ट्रांग नहीं होती, सिग्नल क्लियर नहीं होता। ये प्रोसेस एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट है। जब आपका हार्ट और माइंड एक डायरेक्शन में हो, तभी मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है। एक इंसान डेली विजुअलाइज करता था अपनी परफेक्ट होम को। उसने फोटोज देखे, इमेजिन किया और थैंकफुल फील किया। कुछ महीने में सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए कि वो घर मिल गया। लेसन, क्लैरिटी और इमोशन दोनों इक्वल पावर रखते हैं। चैप्टर 6,
द सीक्रेट ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस सिर्फ मनी नहीं, ये माइंडसेट है, एक फीलिंग ऑफ इनफ। रोंडा बर्न लिखती हैं, यू कांट रिसीव मोर इफ़ यू आर ऑलवेज फीलिंग लैक। जब आप कंप्लेन करते हो कि पैसा कम है, यूनिवर्स और कम कर देता है। लेकिन जब आप थैंकफुल होते हो फॉर वॉट यू हैव, फ्लो बढ़ने लगता है। अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए एक ही कंडीशन है, स्कार्सिटी का वाइब्रेशन तोड़ दो। जो ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जो चाहिए उसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी आ गया है। एक यंग मैन ने डिसाइड किया कि वो हर दिन बोलता रहेगा, मनी फ्लोज ईजिली टू मी। धीरे धीरे उसका एक्शन और अपॉर्चुनिटीज दोनों बदलने लगे। लेसन ये है, अबंडेंस एक इमोशन है, नॉट अ नंबर। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स एंड लव। लव यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। रोंडा बर्न कहती है, द एनर्जी ऑफ लव हील्स एवरीथिंग। जब आप दूसरों में फ्लॉज देखते हो, आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हो, पर जब आप अनकंडीशनल लव और अप्रिसिएशन से देखते हो, एनर्जी शिफ्ट होती है। रिलेशनशिप में हार्मनी तभी आती है जब आप अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करते हो, ब्लेम नहीं करते। लव देना ही लव अट्रैक्ट करना है। एक वुमन हर दिन अपने पार्टनर के लिए ग्रैटिट्यूड लिखती थी और धीरे धीरे उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। रोंडा लिखती हैं, टू रिसीव लव रेडिएट लव। लेसन सिंपल है, जहां आप लव भेजते हो वहीं से लव वापस आता है। चैप्टर 8, द सीक्रेट एंड हेल्थ। आपका माइंड और बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप फियर और वरी में रहते हो, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोच और ग्रैटिट्यूड में रहते हो, बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। रोंडा बर्न करती है, योर बॉडी लिसन्स टू एवरी थॉट यू थिंक। हेल्थ इंप्रूव करने के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, माइंडसेट भी ज़रूरी है। अपने बॉडी के लिए थैंकफुल रहो और इमेजिन करो कि आप कंप्लीटली हेल्दी हो। एक पेशेंट हर दिन विजुअलाइज करता था अपने सेल्स को हेल्दी और स्ट्रांग होता हुआ, और उसका रिकवरी स्पीड डबल हो गया। लेसन है, हीलिंग एक इनर जर्नी है। चैप्टर 9, द सीक्रेट एंड वर्क। वर्क और सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है पैशन और जॉय। जब आप अपने काम में एनर्जी और एक्साइटमेंट ले आते हो, अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली अपीयर होती हैं। रोंडा लिखती हैं, लव वॉट यू डू एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स फॉर यू। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जॉब के बारे में, और वो एनर्जी सेम रिजल्ट अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड और एंथुजियाज्म से काम करते हो, वाइब्रेशन चेंज होती है। एक पर्सन हर दिन ऑफिस जाते हुए रिपीट करता था, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वर्क एंड आई एम इम्प्रूविंग डेली। धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स और सैटिस्फैक्शन दोनों बढ़ने लगे। लेसन है, लव एंड ग्रैटिट्यूड टर्न वर्क इनटू सक्सेस। चैप्टर 10, लिविंग द सीक्रेट डेली। ये चैप्टर समरी नहीं, एक रिमाइंडर है। द सीक्रेट एक वन टाइम इवेंट नहीं, डेली लिविंग का स्टाइल है। हर दिन थॉट्स, इमोशंस और वर्ड्स ऑब्जर्व करो। नेगेटिविटी से दूर रहो और ग्रैटिट्यूड से डे स्टार्ट करो। अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करो, जैसे आप आर्टिस्ट हो और यूनिवर्स आपका कैनवस। रोंडा लिखती हैं, द मोर यू यूज़ द सीक्रेट, द बेटर योर लाइफ बिकम्स। ये बुक हमें सिखाती है कि हर दिन एक नया चांस है अपनी वाइब्रेशन और डायरेक्शन चूज करने का। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स एक डेली रिमाइंडर है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में है, हमारे थॉट्स और इमोशंस के थ्रू। जो हम भेजते हैं वही वापस मिलता है। अगर हम ग्रैटिट्यूड, बिलीफ और लव भेजते हैं तो लाइफ अपने आप उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। जिंदगी तब बदलती है जब हम अपना सोचने का तरीका बदलते हैं। जैसे रोंडा बर्न कहती हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ।